नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म और द्रोण के सामने प्रमुखता से खड़ा किया और उन्होंने अर्जुन को कहा कि आप इन इकट्ठे हुए हुए कुरुवंशियों को देखें। पश्यतान समवेतान कुरून। अब उसके आगे क्या हुआ वो इस श्लोक में आता है, जो प्रथम अध्याय का 26वां श्लोक है। तत्र पश्यत स्थितान पार्थः पितरन अथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रात्रान पुत्रान पौत्रान सखीन तथा। अर्थात उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने वहाँ स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को देखा। यहाँ पर अर्जुन को पार्थ कह के संबोधित किया जा रहा है या पार्थ कह के बताया जा रहा है। पार्थ कह के इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कौटुंबिक संबंध है, जो पारिवारिक संबंध है, उसकी ओर जोर दिया जा रहा है इस श्लोक के अंदर। इस वजह से यहाँ पर अर्जुन को फिर से पार्थ कहकर संबोधित किया जा रहा है। जब अर्जुन ने उन लोगों को देखा या उन दोनों सेनाओं को देखा तो अर्जुन को वहाँ पर सारे जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए। उसको अनजान कोई नज़र नहीं आया। उसके लिए कोई वहाँ अजनबी नहीं था। सब बहुत ही करीबी जो हैं वो उसके यारे प्यारे रिश्तेदार उसको नज़र आए। उसको कौन कौन नज़र आया? उसको वहाँ पर पिता नज़र आए। पिता कैसे नज़र आए? जैसे वहाँ भूरिश्रवा वहाँ पर खड़े थे। भूरिश्रवा, आपको याद होगा शुरू में हमने बताया था कि भूरिश्रवा भालिक के पोते थे और सोमदत्त के पुत्र थे। भालिक कौन थे? भालिक थे शांतनु के भाई। शांतनु जो भीष्म पितामह के पिता थे, तो उनके पोते थे जो अर्जुन के पिता समान हुए, भूरिश्रवा। तो वहाँ पर पिताओं को देखा, पितामहों को देखा, मतलब दादाओं को देखा। दादाओं में जैसे भीष्म को देखा उन्होंने। भीष्म उनके दादाजी थे जो सामने खड़े थे, उनके सामने ही रथ खड़ा था। सोमदत्त को देखा, सोमदत्त का भी पीछे जिक्र आया, भालिक के पुत्र सोमदत्त। सोमदत्त आदि को देखा जो उनके दादाजी के समान थे। और किसको देखा उन्होंने देखा वहाँ आचार्यों को। द्रोणाचार्य सामने खड़े थे, कृपाचार्य सामने खड़े थे, जिन्होंने अर्जुन को सारी विद्या, अस्त्र शस्त्र की विद्या और सब चीज़ सिखाई थी। तो ऐसे वहाँ पर आचार्य टीचर खड़े थे। और किसको देखा उन्होंने? मातुलान, मामाओं को देखा। मामाओं में जैसे पुरजित और कुंती भोज, जो कुंती के मायके से थे और मामा लगते थे। और वहाँ पर शल्य को देखा। शल्य कौन थे? माद्री के भाई, जो नकुल और सहदेव की मदर थी माद्री, उनके ब्रदर थे शल्य। तो वो वहाँ खड़े थे युद्ध में, चाहे वो इस तरफ खड़े थे चाहे वो उस तरफ खड़े थे। तो श्री कृष्ण ने कहा था कुरुवंशियों को देख। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ सामने खड़ी सेना को देख, शत्रु पक्ष को देख। श्री कृष्ण ने कहा था कुरुवंशियों को देख, जिसमें दोनों परिवार आ रहे थे। कुरुवंश में पांडव भी आ रहे थे और कौरव भी आ रहे थे। तो ऐसे ही वहाँ शल्य खड़े थे, शकुनी खड़े थे सामने। शकुनी मामा थे दुर्योधन के, गांधारी के ब्रदर थे शकुनी। तो ऐसे मामा खड़े हैं वहाँ पर। और किसको देखा उन्होंने भाइयों को देखा। दुर्योधन भाई था, 105 भाई थे वहाँ टोटल, जो 5 तो पांडव ही थे और 100 कौरव थे। तो दुर्योधन थे, इधर भीम था, नकुल थे, सहदेव थे, युधिष्ठिर थे, 100 तो कौरवी भाई थे। तो भाइयों को देखा। और किसको देखा? पुत्रों को देखा, पुत्रान। पुत्र रूप में अभिमन्यु थे, पांडवों के 5 पुत्र थे। घटोत्कच था, भीम का पुत्र। लक्ष्मण था, दुर्योधन का पुत्र। तो ये सब पुत्रों की कैटेगरी में थे, चाहे अपना पुत्र है चाहे भाई का पुत्र है, पुत्र, ये सब पुत्र उनको नजर आए। और किसको देखा? पौत्रों को देखा, पोते खड़े थे। इन भाइयों के बच्चों के भी बच्चे खड़े थे। लक्ष्मण का बेटा खड़ा था, लक्ष्मण जो कि दुर्योधन का पुत्र था। और किसको देखा उन्होंने? और देखा मित्रों को देखा। अश्वत्थामा खड़ा था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र। अश्वत्थामा जिसके साथ बचपन में खेले, एक ही गुरुकुल में पढ़े और एक साथ बड़े हुए, ऐसे लंगोटिया यार जिसे बोलेंगे आप, घनिष्ठ मित्र, जो कभी सोचा नहीं था कि इनसे मेरा युद्ध होगा या इनसे कभी लड़ना पड़ेगा। ऐसे ऐसे मित्र खड़े थे। अर्जुन के मन में क्या चल रहा होगा? अर्जुन के मन में शायद ये आया कि ये मेरे इतने
इतने प्रिय लोग खड़े हैं, मेरे दोस्त खड़े हैं, भाई खड़े हैं, पोते खड़े हैं, मित्र खड़े हैं, और अगर अभी युद्ध हुआ तो शायद अभी थोड़ी देर में ही ये एक दूसरे का वध करना शुरू कर देंगे, और इनमें से बहुत सारे लोगों को शायद मैं दोबारा नहीं देख पाऊंगा। ये सब चीज़ें उसके मन में शायद अब आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उथल पुथल तो पहले ही शुरू हो गई थी। और पहले हमने देखा था कि उसके मन में एक आवेश, एक गुस्सा एक आया था जब उसने दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर संबोधित किया था, जबकि दुर्योधन तो बड़ा भाई था। तो बड़े भाई को दुष्ट बुद्धि कहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी, लेकिन गुस्से में, आवेश में शायद आकर उन्होंने उनको दुष्ट बुद्धि कहकर संबोधित कर दिया था। और यहाँ पर अब अर्जुन का जो गुस्सा है, वो गुस्सा जो है बदल रहा है भावनाओं के ज्वार में। यहाँ पर अर्जुन जो है वो भावुकता में शायद अब बहना शुरू हो गया है, इसलिए यहाँ पर अर्जुन को पार्थ कहकर भी बोला गया, क्योंकि वो कौटुंबिक संबंधों पर जोर देना चाह रहे हैं। अच्छा, इस श्लोक में आप एक बात और नोट करिए कि जब यहाँ पर कौटुंबिक संबंधों का जिक्र आया है तो सबसे पहले पिता का नाम लिया गया है, फिर दादाओं का नाम लिया गया है, उसके बाद आचार्य का नाम लिया गया है। चूंकि यहाँ पर कौटुंबिक संबंधों को ज़्यादा तरजीह देने की कोशिश की जा रही है। आगे अगर हम देखेंगे, जब आगे श्लोक आएंगे तो वहाँ पर दोबारा से इन सारे संबंधों को बताया जाएगा, और उस समय वहाँ पर आचार्य को सबसे पहले संबोधित किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है आचार्य की प्रमुखता होगी। क्यों होगी वो मैं उस श्लोक में आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि अभी कुछ और संबंधों के बारे में जिक्र आएगा, और अर्जुन पर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, अर्जुन के मन में और क्या चल रहा है, वो हम अगले श्लोकों में देखेंगे। धन्यवाद।